आज हम वेक्टर्स थ्योरम करने जा रहे हैं। वेक्टर्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर हमारे पास एफ जेड कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और इस फंक्शन को जेड इज इक्वल टू जेड नोट पे एसेंशियल सिंगुलैरिटी मिल रही है तो हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे आर अपसाइलन ग्रेटर देन 0 और सी हमारा कोई भी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है इस तरीके से कि जेड माइनस जेड नोट लेस देन आर। ये हमारा क्या होगा, एक सर्कल होगा और इस सर्कल में कम से कम ये हमारा एक सर्कल होगा। इस सर्कल में कम से कम हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पे फंक्शन और पॉइंट सी के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा। ये हमें प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसको z इज इक्वल टू जेड नोट पे क्या एसेंशियल सिंगुलैरिटी मिल रही है तो r और अपसाइलन के लिए हमारे पास एक सर्कल एग्जिस्ट करेगा और इस सर्कल में कम से कम हमें एक ऐसा पॉइंट ज़रूर मिलेगा जिसके कोरस्पॉन्डिंग एफ जेड और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होगा। ये हमारा फंक्शन किसको डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस को। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम कंट्राडिक्शन लेके चलेंगे। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या है, हम ये लेके चलेंगे कि एफ जेड के पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी भी है, यूनिट सर्कल एक सर्कल भी है, लेकिन वो सर्कल हमारा इस तरीके से है कि फंक्शन है और सी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन अपसाइलन हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन अपसाइलन हो गया तो क्या हुआ, एफ ऑफ जेड माइनस सी ग्रेटर देन क्या हो गया, अपसाइलन हो गया। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड माइनस सी। यहाँ पे इक्वालिटी क्या आ जाएगी हमारी, लेस देन अपसाइलन। और इस फंक्शन को हम नाम दे सकते हैं कि हमारा क्या है, जी जेड फंक्शन है। अब इसमें हम यूज करेंगे रीमान थ्योरम। रीमान थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। रीमान थ्योरम क्या कहती है कि अगर जेड इज इक्वल टू ए पे आपके पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है और जेड इज इक्वल टू ए पे आपके पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है फंक्शन एफ जेड की, और ये फंक्शन आपका साथ में क्या हो जाए, बाउंडेड हो जाए, तो जेड इज इक्वल टू ए पे आपको क्या मिलेगी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, ये जो फंक्शन है इसके पास सिंगुलैरिटी भी है और साथ में ये बाउंडेड भी है। इसका मतलब जी जेड को एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट क्या मिलेगी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी मिलेगी। अगर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है तो हमने लॉरेंट एक्सपेंशन क्या था हमारा, कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड है उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, समीशन एन 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट रेज टू द पावर एन प्लस में समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस जेड नोट रेज टू द पावर माइनस एन। ये क्या होता है, आपका रेगुलर पार्ट होता है और ये आपका क्या होता है, प्रिंसिपल पार्ट होता है। अब लॉरेंट एक्सपेंशन क्या कहती है कि अगर आपके पास सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती हैं और वो रिमूवेबल है तो प्रिंसिपल पार्ट की कोई भी टर्म नहीं आएगी। अगर पोल होता है तो फाइनाइट टर्म होती है और एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है तो इसके पास इनफाइनाइट सिंगुलैरिटी होती है। अब यहाँ पे हमें जो जी जेड मिला है उसको एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट पे क्या मिल रही है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी मिल रही है। इसका मतलब प्रिंसिपल पार्ट उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो जी जेड है, जी जेड क्या होगा हमारा, 1 अपॉन में मोड ऑफ एफ जेड माइनस सी। मोड लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसके इक्वल होगा, समीशन एन 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, और प्रिंसिपल पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास बनते हैं दो केस क्या बनेंगे कि अब इसको अगर हम ओपन करते हैं दो केस बनेंगे। एक तो क्या होगा, क्या तो ए नोट की वैल्यू 0 होगी या फिर ए नोट की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, अब हम पहला केस लेते हैं कि अगर ए नोट की वैल्यू 0 नहीं है तो जी जेड क्या होगा आपका, 1 अपॉन में एफ जेड माइनस सी। इसको ओपन करेंगे हम, 2 या 3 टर्म लिख के देखेंगे, ए नोट प्लस में ए वन जेड माइनस जेड नोट अप टू 100। अब हमें किस पॉइंट पे देखना है,
जो जी जेड है उसको जेड इज इक्वल टू जेड नोट पे क्या मिल रही है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी मिल रही है। तो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू जेड नोट पुट करेंगे, जी ऑफ जेड नोट इज इक्वल टू 1 में एफ ऑफ जेड नोट माइनस सी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए नोट। ए नोट आ गया। अब यहाँ से हम एफ ऑफ जेड नोट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एफ ऑफ जेड नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, सी प्लस 1 में ए नोट। मीन्स हमने क्या किया, हमें लिमिट टेंड करवाई जेड से जेड नोट पे एफ ऑफ जेड की। अब लिमिट वाला कंसेप्ट हमने किया है कि अगर लिमिट फाइनाइट आ जाती है तो क्या होता है, रिमूवेबल होता है। अगर लिमिट हमारी लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड हम निकालते हैं, अगर ये फाइनाइट आती है तो हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या होगा, रिमूवेबल होगा। अगर ये हमारी इनफाइनाइट आ जाए तो कहते हैं कि क्या होगा, हमारा पोल होगा। और अगर हमारी एग्जिस्ट ना करे तो इसका मतलब क्या होगी, एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। अब यहाँ पे हमने देखा लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट करते हैं एफ ऑफ जेड, तो क्या आएगा एफ ऑफ जेड नोट। और ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, सी प्लस में 1 में ए नोट। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गई, फाइनाइट आ गई। फाइनाइट है इसका मतलब जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड, इसके पास जेड इज इक्वल टू जेड नोट पे क्या मिल गई, इसको रिमूवेबल सिंगुलरिटी मिल गई। लेकिन हमारी थ्योरम क्या कहती है कि जो फंक्शन है एफ जेड, उसको तो जेड इज इक्वल टू जेड नोट पे क्या मिलेगी, एसेंशियल सिंगुलरिटी मिलेगी। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए नोट की वैल्यू जो हमने नोट इक्वल टू 0 मानी थी, उस पर हमें क्या मिल गई, कंट्राडिक्शन मिल गई। अब हम केस लेते हैं हमारा सेकंड, उसमें क्या है, हमारा ए नोट क्या हो गया आपका 0 है। तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, जी ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 में एफ जेड माइनस सी समीशन n 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट रेज टू द पावर n। अब ये क्या कहता है कि ए नोट की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम इसमें एजम्पशन लेके चलते हैं कि m वैल्यू तक हमारी ए नोट A1 A2 A3 अप टू, मतलब ए नोट 0 हो गया, A1 0 है, अप टू AM-1 टर्म्स हमारी क्या है, 0 है। उसके बाद हमें क्या मिलेंगी, नॉन जीरो। तो यहाँ पे क्या आ गया, एफ ऑफ जेड माइनस सी। तो देखो 0 पे 0 है, 1 पे 0 है, M-1 तक 0 है। उसके आगे हमें टर्म्स क्या मिलेंगी, नॉन जीरो। ये हमने क्या किया है, लेट किया है। तो यहाँ पे हमारा जो समीशन है वो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू m इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट रेज टू द पावर m। अब हमें इस समीशन को ओपन करना है, तो क्या आ जाएगा, 1 में एफ जेड माइनस सी इज इक्वल टू ए एम जेड माइनस जेड नोट की पावर m ए एम प्लस 1 जेड माइनस जेड नोट की पावर m+1 अप टू 100। इसकी जो मिनिमम पावर है वो क्या है, m। इसको हम हर एक में से कॉमन ले सकते हैं। जेड माइनस जेड नोट रेज टू द पावर m हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, ए एम प्लस 1 जेड माइनस जेड नोट की पावर m अप टू 100। अब इसका मतलब क्या है, जो जी जेड है उसको, जो जी जेड हमारा फंक्शन है उसके पास 0 है, कितने ऑर्डर की, m ऑर्डर की। इसका मतलब जी जेड हैज अ 0 ऑफ ऑर्डर m एट z इज इक्वल टू जेड नॉट। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई, कितने ऑर्डर की, m की। इसका मतलब 1 में एफ जेड माइनस सी
के पास 0 है ऑफ ऑर्डर m एट z इज इक्वल टू जेड नोट। इसका मतलब जब हम इसके रेसिप्रोकल मीन्स हम क्या फाइंड आउट करेंगे, f ऑफ z माइनस c जब हम फाइंड आउट करेंगे उसके पास रेसिप्रोकल करेंगे तो उसके पास हमें पोल मिलेगा कितने ऑर्डर का, m ऑर्डर का। इसका मतलब एफ जेड के पास एफ जेड हैज़ ए पोल ऑफ ऑर्डर m एट z इज इक्वल टू जेड नोट। बट हमें गिवन क्या था कि फंक्शन एफ जेड है उसके पास तो क्या है, एसेंशियल सिंगुलरिटी है। फिर से कंट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब जो हमने सपोज किया था कि अगर फंक्शन है हमारा एफ जेड और जेड इज इक्वल टू जेड नोट पे क्या थी, हमारी एसेंशियल सिंगुलरिटी थी, ये हमें गिवन था। और एक हमारे पास सर्कल एग्जिस्ट कर रहा था जेड माइनस जेड नोट लेस देन आर। इसके तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा था, अगर ये कंडीशन होल्ड करेंगे तो फंक्शन का डिस्टेंस c के साथ क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये हमारा क्या है, ट्रू है।